रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर अडयाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। 5 रुकनी तहरीक इंसाफ का वफद इमरान खान से मुलाकात करने जा रहा है। कौन कौन से 5 मेंबरान हैं, इसकी पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बिलावल जरदारी ने एक बड़ी आज ख़तरनाक तकरीर की है जिसने मजीद जलती पर तेल डाला है। हामिद खान अचानक मौलाना फजल रहमान के घर से गुस्से में क्यों निकले हैं, आखिर ये माजरा क्या है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के क्या मामलात चल रहे हैं, और साथ ही इस वक्त मौलाना फजल रहमान और जो तहरीक इंसाफ है उसके माबैन किस मामले के अंदर बड़ा इख्तलाफ है जो अभी तक हैंडल नहीं हो रहा। ये मौलाना फजल रहमान साहब की रहशगाह है और रात के इस पैर भी, चूँकि अभी बिलावल भी हैदराबाद से आएंगे तो तवक्को है कि रात गए वो भी मुलाकात करेंगे। अभी यहाँ से तहरीक इंसाफ का जो लीगल टीम है वो बैरिस्टर अली गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, जो है वो सलमान अकरम राजा और हामिद खान, वो अभी रवाना हुए हैं। इससे पहले इसी दौरान आज जो है वो इत्तफाकन मौलाना फजल रहमान की रहशगाह के सामने ऐसे हो रहा है कि हुकूमती लोग भी एक ही टाइम पे आ रहे हैं। दिन के टाइम बिलावल भी आए और तहरीक इंसाफ का वफद भी मौजूद था। इस दौरान उनकी आपस में अलैक सलैक हुई, लेकिन फिर मौलाना से मुलाकात हुई और अब जो है एक मरतबा फिर यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे हुए थे और ऊपर से जो है वो आए हैं इसहाक डार और उनके साथ नवीद कमर। वो उन्होंने कोई पैगाम पहुँचाया है, कोशिश की है, फिर वो वापस रवाना हुए हैं। लेकिन मैं एक आपको बहुत बड़ी अंदरूनी ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक कोई भी अपना मुसवदा नहीं है। आप इसको नालायकी कहें या आप इनको लायक कहें, जो भी कहें, उनका कोई भी अपना मुसवदा नहीं है। ये मैं बहुत आपको तस्दीक के साथ ये खबर यहाँ से दे रहा हूँ। मौलाना का जो मुसवदा है उसके अंदर ही वो कहते हैं हमने इनपुट दी हुई है और अंदर जो डिस्कशन हुई है, मेरे यहाँ के जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि अंदर आपस के अंदर अभी वो चीज़ें ऐसे जो है वो सलमान अकरम राजा और जो मौलाना फजल रहमान के कानूनी मुशीर हैं वो आपस में तय कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जो है वो बिल्कुल कोई नया मामला हो। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसका बड़ा इम्तिहान है। लेकिन आज एक चीज़ बड़ी आम है जो पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं सुनी तो फ़हीम अख्तर साहब का वो एक इंकशाफ है जो उनकी खबर है कि अचानक ये जो इजलास मुलतवी हुए हैं उसके पीछे जो कहानी है, एक बड़े साहब जो ताकतवर शख्सियत हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए और उन्हें लगा शायद कि इस मुसवदे में, हालांकि पहले भी सारी चीज़ें सामने थी कि पता नहीं इसमें हमारे रेलेवेंट तो कोई चीज़ नहीं है भाई, तो इस वजह से ये इजलास मुलतवी हुआ है, एक ये भी कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त 5 शख्सियात हैं तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान से मुलाकात करने जा रही हैं। सुबह 8 बजे ये इमरान खान से मुलाकात तय पा गई है। हुकूमत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ के कायदीन को जो है वो आगाह की है। उन 5 शख्सियात में बैरिस्टर गौर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, सलमान अकरम राजा हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं और असद कैसर हैं। ये 5 शख्सियात जो है वो इमरान खान से सुबह 8 बजे मुलाकात करेंगी। वो तमाम जो नुकात हैं, जो इस वक्त हुकूमत का क्या मुसवदा है, मौलाना के साथ तहरीक इंसाफ का क्या मुसवदा है, क्या इसके अंदर चीज़ें तय पा सकती हैं, कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। और जिस मामले के अंदर अब भी मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफ है, मैं वो आपको बिल्कुल यानी तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ, चूँकि ऐसी शख्सियत ने यह बात मुझे यहाँ बताई है जो बराह रास्त मुसवदा लिखने वालों में। वो अभी तक जिस मामले के अंदर इख्तलाफ है वो यहाँ पे ये है कि जो ये 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पे भी तहरीक इंसाफ कन्विंस नहीं है। हालांकि 2-3 कायदीन ने इस पर इत्तफाक किया भी है ओपनली मीडिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी इत्तफाक नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम ये इत्तफाक नहीं कर सकते। एक सीनियर मोस्ट जज होगा, वो चाहेगा तो 5 जो सीनियर तरीन जजेज हैं या 3 सीनियर तरीन जजेज हैं उन पर मुश्तमिल वो बेंच बन जाएगा, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो लंबी चौड़ी एक जुडिशल कमीशन की जो तश्कील करने की कोशिश हो रही है जिसके अंदर 4 हुकूमत, 4 अपोजिशन, फिर बार काउंसिल, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन,
फिर हुकूमत का वजीर कानून, फिर अटारनी जनरल, फिर इस तरह ये जो चीज़ है ये भी तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस वक्त जिसने जल्दी पर काम डाला है, एक चीज़ और क्लियर हो गई है, और वो है अगर ये जिस तरह आज बिलावल ने जो गुफ्तगू की है ये बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है। इसका यहाँ पे तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब जो है उन्होंने बड़ा इस पे गुस्से का इजहार किया है, और जो उन्होंने कहा है कि हम जालमाना तरीके से बदमाशी से ये करवा लेंगे लेकिन हम मौका दे रहे हैं। ओ भाई, इतनी आपको जल्दी क्या है? और फिर आपके पास मैंडेट ही नहीं है और आप ये बदमाशी के जरिए करके आप पूरी कौम को नंगे हो रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत है, ये आपके इंसानी हकूक हैं। अब यहाँ पे जो बिलावल जरदारी ने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये बात की है कि भाई, एक उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई के आज बानी से मुलाकात को बंदोबस्त करा दिया था। पीटीआई वालों का मुतालबा था बानी से मिलने दिया जाए। पीटीआई वाले बानी से मिले या नहीं मुझे नहीं पता। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ नहीं दे सकते तो मजबूर हूँगा, मजबूर नून लीग के साथ मिलकर आइन सादी करूँगा। वो भाई, पहले भी आप मजबूर भी हैं और नून लीग के साथ आप करेंगे भी। इस्लामाबाद से वापसी पर आऊँगा तो आइनी बेंच बना कर आऊँगा। मैं चाहता हूँ ये काम अपोजिशन के साथ मिलकर करूँ। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों के साथ आखिरी कोशिश करूँगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो फिर सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। यानी इसका क्या मतलब है कि भाई फिर हमने तो करना है, उसके बाद सड़कों पे फैसले होने हैं, उसके बाद इमरजेंसी मार्शल लॉ आता है तो फिर मेरा कसूर कोई नहीं है। भाई, कसूर आपके ही है। इतनी आपके पास मैंडेट ही नहीं तो आप बदमाशी के जरिए कौन सी मजबूरी है? करप्शन केसेज हैं, आपको वजीर आजम बनाने के लिए कोई यकीन दहानी हुई है। अच्छा, इस्लामाबाद वो कहते हैं तो फिर सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसलिए अगर अपोजिशन इतने सारे कंप्रोमाइज के साथ हमारा साथ नहीं दे सकती तो मैं मजबूर हूँगा, मुझे मजबूरन नून लीग के साथ आइन साजी करना पड़ेगी। अगर अपोजिशन मेरे लिए रास्ता बंद कर देती है तो जो मुतनाज़े रास्ता है उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। मुतनाज़े तरीके से अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। हम वो कहते हैं हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। वो भाई, सिविल सुप्रीमेसी की वजह 2006 के अंदर बात हुई थी ना, तो वो तो आपको नहीं है। तो बिलावल की जो गुफ्तगू है उसने जल्दी पर तेल डाला और ये बात तय हो गई है तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान। और ये पैगाम नून लीग को भी कल दे दिया गया और आज पीपल्स पार्टी को भी बताया गया है कि दे दिया गया है कि भाई अगर आप जोर जबरदस्ती से करेंगे, बल्कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तो वादे कर दिया है कि फिर सड़कों पर दमादम कलंदर होगा, फिर जो है वो आप इसको रोते रहेंगे सारी सूरत हाल को। तो हामिद खान जो है वो आज हमने देखा यहाँ दरवाजे से आए और बड़े गुस्से के साथ उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की और उन्होंने ये बात की कि भाई हमारे लिए ये काबिल कबूल ही नहीं है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को तो छोड़ें, जो मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक पहली बात तो उन्होंने कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कड़छे चमचे कोई भी जज अमीनुद्दीन का उन्होंने नाम लिया, वो चमचा हमें कोई भी मंजूर नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर बनाना है बेंच भी बनाना है तो पिक एंड चूज को बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, वो पिक एंड चूज बिल्कुल ड्रॉप है। और अब जो है वो सिर्फ हम मानेंगे तो हम इसको मानेंगे कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस आईनी बेंच के अंदर आ जाएंगे, 5 जो है वो आईनी बेंच के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक बात फिर उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं क्या मनूस या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इससे 5 दिन में जान छूट जाएगी। वो शायद इस वक्त के जो कादी साहब हैं उनका जिक्र कर रहे थे, तो बड़े गुस्से के अंदर थे वो निकले और लगता है कि वहां पे उन्होंने उस चीज को एग्री नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ इस पर फिलहाल कन्विंस आईनी बेंच के मामले पर भी जो है वो पीछे हटना चाहती है। लेकिन असल बात इमरान खान की है। अगर इमरान खान नहीं भी मानेंगे तो मौलाना और पीटीआई तो इकट्ठे रहेंगे और सड़कों पे भी अब इकट्ठे बगैर जंग लड़ते दिखाई दे। इधर वाले मामलात हैं जो मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मुशावरत जारी है, इमरान खान से मुलाकात भी हो जाएगी। मुलाकात के अंदर बगैर इमरान खान तस्लीम भी नहीं करेंगे। अहमद रजा साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो है वो बारीकी के साथ देखेंगे भी और कानूनी टीम भी जो है वो सारी चीज़ें देखेगी। लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत का इस वक्त एजेंडा नज़र आ रहा है, आज तो ये तरमीम टल गई हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि कल के दिन के अंदर जो है आज 2 सेनेटर्स, एक जो है वो सेनेटर हैं जरका और एक और सेनेटर जो है वो उनको लेके आए, जमील साहब गालबन उनको लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। फिर साफी आगे से उन्होंने फोटेज बनाई, उनको धक्के दिए और फिर वहाँ से उनको अचानक लेके गए जब प्लान चेंज हुआ है। यानी कल वफाकी काबीना का भी इजलास होना है और आईनी तरमीम भी पेश की जानी है। लेकिन उसके पहले देखते हैं
कि ये सारी हुकूमत बगैर ऐसे लगता है कि आज यानी अब चूंकि दिन आ गया है 19 अक्टूबर का, तो आज उन्होंने हुकूमत ने जो है वो ये वारदात बगैर 18 का जो दिन है यानी ये हुकूमत ने डालनी है वारदात। और आज के दिन जो है वो अगर तहरीक इंसाफ नहीं मानती या मौलाना नहीं मानते तो उसके साथ जो उन्होंने अगवा किए हुए हैं बंदे और या सिकंदर सुल्तान राजा उसके साथ वो पूरी गेम पलट के तो वो आज गेम डालेंगे। तो आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी, इज़हार राय और पाकिस्तान की तारीखी एतबार से इंतहाई अहमियत का अमल है। लेट्स देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।